हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 11th लेक्चर वीडियो है। 10 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए शॉर्ट में आपको एक बार बता देती हूँ कि जो पिछले 10 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये वो सारे टॉपिक हैं जो मैं बहुत डिटेल में पिछले 10 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। और एक सजेशन देना चाहूंगी कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में ही देखें। देखिए तभी कोई कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आता है जब हम पुराने जो मतलब पिछला जो वीडियो है वो भी अगर देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं। जब तक आपको मार्केटिंग का बेसिक फाउंडेशन जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं पता तब तक मार्केटिंग के आगे के कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देख लीजिए, लेकिन इसके बाद अगर पिछला कोई वीडियो मिस हुआ है तो वो जरूर देख लीजिएगा। राइट, चलिए इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का ये जो चैप्टर है ये इस समय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर से। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें हमें सबसे पहले जो है मास मार्केटिंग एंड माइक्रो मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है ना उसको समझने से पहले मास मार्केटिंग एंड माइक्रो मार्केटिंग समझना बहुत जरूरी है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझेंगे। उसके बाद सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग, कस्टमाइजेशन जिसे हम इंडिविजुअल लेवल पे मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये सब इसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है इसके कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं। तो इसके ज्योग्राफिक बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस पे, साइकोग्राफिक बेसिस पे, बिहेवियर बेसिस पे मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है, वो सब समझेंगे। मार्केट टारगेटिंग समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि मार्केट सेगमेंटेशन, अभी हम मार्केट सेगमेंटेशन पे भी आएंगे, लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन को समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम मास मार्केटिंग समझे कि मास मार्केटिंग क्या होती है एंड माइक्रो मार्केटिंग क्या होती है, ये पहले समझे। ठीक है, तो मास मार्केटिंग एंड माइक्रो मार्केटिंग। तो मास मार्केटिंग क्या है, देखिए नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। मास, मास मतलब पूरी पॉपुलेशन। तो बस यही ये जो कॉन्सेप्ट है मास मार्केटिंग का ये यहीं से आया है। मास मार्केटिंग में क्या होता है, जो सेलर होता है, जो मार्केटर होता है, वो मास में प्रोडक्शन कर रहा होता है, बल्क में प्रोडक्शन कर रहा होता है, बल्क में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है, बल्क में अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा होता है। बेसिकली वो पूरे जो पॉपुलेशन है ना उसको टारगेट कर रहा होता है। ठीक है, ये बात समझ में। मास मार्केटिंग में क्या होता है, जो मार्केटर होता है, जो सेलर होता है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा होता है ना वो पूरे मार्केट के लिए बना रहा होता है। ठीक है, पूरे मार्केट को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बना रहा होता है। यानी वो एक ही प्रोडक्ट बना रहा है जो बनाता है और वही सारी पूरी पॉपुलेशन को वही प्रोडक्ट देता है। तो ये है मास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मास यानी पूरा जो मास, मास मतलब पूरी पॉपुलेशन के लिए एक ही प्रोडक्ट, दैट इज मास मार्केटिंग। जैसे एग्जांपल के लिए कोको कोला, जो कोको कोला का नाम सुना होगा, ये जो कोको कोला कंपनी है ये पहले जो है मास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिस करती थी। उसमें क्या होता था, एक ही टाइप के कोको कोला, एक ही टाइप की कोक बनाती थी 6.5 आउंस की बॉटल में, एंड वही पूरी पॉपुलेशन के लिए वही प्रोडक्ट होता था। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का वैसे फायदा भी बहुत था। ठीक है, इसका फायदा भी बहुत है। क्या फायदा है, देखिए पूरी पूरी पॉपुलेशन के लिए आप एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। कॉस्ट कम पड़ेगी तो क्या होगा, आप प्राइस कम रखेंगे। कॉस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, कंपनी को खर्चा कम आएगा, जो मार्केटर है उसको प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कम आएगा। अगर सपोज करिए हमें बनाने में 2 रुपए का खर्चा आ रहा है, अगर खर्चा कम आ रहा है तो शायद हम उसकी प्राइस भी कम रखेंगे, हम 4 रुपए पे शायद उसे मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, या हम चलिए 5 रुपए पे बेचेंगे। तो इसमें क्या है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज्यादा होगा। तो मास मार्केटिंग का एक फायदा ये था कि अगर पूरी पॉपुलेशन के लिए एक ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो मार्केटर को खर्चा कम आएगा, लोएस्ट कॉस्ट आएगी, जिससे प्राइस भी लो रखेंगे और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। ठीक है, तो ये मास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम जानते हैं आज का जो कस्टमर है वो बहुत चूजी हो गया है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान चाहिए, और बिजनेस एनवायरमेंट भी तो चेंज हो गया है और कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि अब जो मास मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अब खत्म होता जा रहा है, इट इज डाइंग, वो खत्म हो रहा है। मास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब पूरी पॉपुलेशन के लिए आप एक ही प्रोडक्ट बना के पूरी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए मास मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है अब वो चेंज हो गया। पहले के टाइम में चलता था मास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, पूरी पॉपुलेशन के लिए एक ही प्रोडक्ट बना दिया, सारी पॉपुलेशन यही प्रोडक्ट यूज करे, ठीक है, उसी से सेटिस्फाई हो, ये पहले कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब दिस कॉन्सेप्ट इज डाइंग, ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो रहा है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं? माइक्रो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। माइक्रो मार्केटिंग मतलब पूरी मास को ध्यान में रख के नहीं, उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन को ध्यान में रख के जब प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, माइक्रो लेवल पे जब काम हो रहा है, दैट इज माइक्रो मार्केटिंग। अभी जो माइक्रो मार्केटिंग है ना, ये 4 लेवल पे होती है। देखिए लिखा है मोस्ट कंपनीज आर टर्निंग टू माइक्रो मार्केटिंग एट वन ऑफ द 4 लेवल। माइक्रो मार्केटिंग के अब 4 लेवल है। अब इन 4 लेवल्स के बारे में बात करते हैं। पहला लेवल क्या है? सेगमेंट। दूसरा लेवल क्या है? निश। तीसरा लेवल क्या है? लोकल एरिया। एंड चौथा लेवल क्या है? इंडिविजुअल। इन सबको अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंट। सेगमेंट सबसे पहला सेक्शन क्या है? सेगमेंट। बेसिकली ये सेगमेंट मार्केटिंग है, ये निश मार्केटिंग है, ये लोकल मार्केटिंग है, एंड दिस इज कस्टमाइजेशन। ये बात समझ में आ रही है? एक बार मैं फिर से स्क्रीन को क्लियर करके फिर से रीड करती हूँ। दिस इज सेगमेंट मार्केटिंग, जो आज हमारा टॉपिक है, मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंट मार्केटिंग। तो दिस इज सेगमेंट मार्केटिंग। दिस इज निश मार्केटिंग, बहुत नाम सुना होगा आपने निश मार्केटिंग का, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज लोकल मार्केटिंग एंड दिस इज कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन भी आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो माइक्रो मार्केटिंग, जो अब जो कंपनीज है वो माइक्रो मार्केटिंग की तरफ टर्न हो रही हैं, ठीक है। वो कंपनीज जो है या तो सेगमेंट मार्केटिंग करती है, या निश मार्केटिंग करती है, या लोकल मार्केटिंग करती है, या कस्टमाइजेशन करती है। तो अब कंपनीज माइक्रो मार्केटिंग पे टर्न हो रही है, जिसमें वो इन चारों में से किसी भी एक लेवल पे काम करती हैं आज की कंपनीज, ठीक। एग्जाम्पल के साथ अभी डिटेल में सब समझाऊंगी, राइट। चलिए सबसे पहले हम पहले लेवल की बात करते हैं, सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग, सबसे पहले तो सेगमेंट क्या होता है? देखिए ये है पूरी पॉपुलेशन। हम पूरी पॉपुलेशन, देखिए एक मार्केटर के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो पूरे मार्केट को सेटिस्फाई करे, पूरी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करे, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए मार्केटर क्या है? आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट, कि हम इस सेगमेंट को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट एक ग्रुप ऑफ कस्टमर है, कस्टमर का वो ग्रुप जिनकी सिमिलर नीड है, सिमिलर वांट है, दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट क्या है? सेगमेंट मतलब हिस्सा, ठीक है। मार्केट का वो पोर्शन, वो हिस्सा, वो ग्रुप ऑफ कस्टमर जिनकी सिमिलर नीड है, जिनकी जरूरतें सेम है, जिनके इंटरेस्ट सेम है, जिनकी वांट सेम है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। इसको कहते हैं मार्केट सेगमेंट, ठीक। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, जैसे जो कार बायर्स होते हैं, जो कार खरीदने वाले होते हैं, सबको कार चाहिए, ठीक है, लेकिन सबकी नीड अलग अलग होती है ना। ये पूरी पॉपुलेशन में, आप आज के टाइम में हर किसी के पास गाड़ी है, ठीक। अगर मैं 4 व्हीलर की बात करती हूँ, सबके पास 4 व्हीलर, मतलब काफी लोगों के पास 4 व्हीलर है, लेकिन सबकी नीड अलग अलग है ना। देखिए नीड है 4 व्हीलर की, लेकिन सबकी वांट अलग अलग है ना। कुछ लोगों की नीड, कुछ लोगों की वांट क्या है कि उन्हें बस एक बेसिक 4 व्हीलर चाहिए, लो कॉस्ट बेसिक ट्रांसपोर्ट, ताकि हम धूप से बारिश से बच सके, एंड पूरी फैमिली, 4-5 लोगों की पूरी फैमिली एक गाड़ी में एक साथ कहीं जा सके, ठीक है। कुछ लोग की ये रिक्वायरमेंट होती है, लो कॉस्ट बेसिक ट्रांसपोर्ट। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है? जिनके पास थोड़ा सा मतलब एक्सेस मनी है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि लग्जरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस होने चाहिए। उन्हें बेसिक गाड़ी नहीं, उन्हें थोड़ी लग्जरी चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ की रिक्वायरमेंट ये है। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है? थ्रिल होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए। उन्हें ड्राइविंग का शौक होता है, वो पहाड़ों पर और मतलब और भी दूर दूर एरियाज में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो वो उन्हें ड्राइविंग में थ्रिल के लिए वो खरीदते हैं। तो आपने देखा कार बायर की रिक्वायरमेंट क्या है? अलग अलग है। तो अगर कंपनी किसी एक सेगमेंट, अपनी गाड़ी से सारे सेगमेंट को क्या सेटिस्फाई कर सकती है? नहीं कर सकती है ना। तो इसीलिए मार्केटर के लिए बहुत जरूरी है कि वो आइडेंटिफाई करे कि उसका प्रोडक्ट किस सेगमेंट के लिए है, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफर करे, ठीक है। तो दिस इज सेगमेंट मार्केटिंग, इसी को सेगमेंट मार्केटिंग कहते हैं, ठीक। अब एक बात है, ऐसा नहीं है कि मार्केटर जो है सेगमेंट को क्रिएट करता है, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। मार्केटर मतलब जो कंपनी है वो सेगमेंट, सेगमेंट मतलब जैसे नहीं पूरी पॉपुलेशन है, इसमें जो सेगमेंट्स हैं, कुछ लोगों को लो कॉस्ट ड्राइविंग चाहिए, कुछ लोगों को लग्जरी ड्राइविंग चाहिए, कुछ लोगों को थ्रिल चाहिए, खूब फास्ट ड्राइव करना है, ठीक है। तो मार्केटर कोई सेगमेंट क्रिएट नहीं करता है, मार्केटर केवल सेगमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्केटर सेगमेंट केवल आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, ठीक है, कि अलग अलग लोग की अलग अलग क्या रिक्वायरमेंट है,
केवल आइडेंटिफाई करता है, वो क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग और फिर उस मतलब उनमें से किसी एक सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जो थार है, ये बेसिकली किस सेगमेंट के लिए है? बताइए, इन तीनों में से किस सेगमेंट के लिए, जिनको ड्राइविंग का थ्रिल परफॉर्मेंस चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, थोड़ा पहाड़ों पे और वैसी जगहों पे जाना है, तो वो लोग क्या है, थार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो कंपनी थी उसने क्रिएट नहीं किया सेगमेंट, उसने आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है कि उस वो जिस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। एंड दिस सेगमेंट मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है, ये जो सेगमेंट मार्केटिंग है इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि कंपनी जो है अपने कस्टमर को पहचान करके प्रोडक्ट को बेटर डिजाइन कर सकती है, उसकी प्राइस बेटर डिसाइड कर सकती है। जनरली जो लोगों को परफॉर्मेंस थ्रिल चाहिए या जो लग्जरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं वो फिर एक्स्ट्रा पे भी तो कर सकते हैं, जिनको लग्जरी चाहिए फिर वो पे भी एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है। तो कंपनी अपने कस्टमर को पहचान के उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बेटर डिजाइन कर सकती है, उसकी प्राइसिंग अकॉर्डिंगली कर सकती है एंड उनको प्रोडक्ट या सर्विस जो है वैसे डिलीवर कर सकती है, तभी टारगेट मार्केट सेटिस्फाई होगा। तो दिस इज सेगमेंट मार्केटिंग, राइट। समझ में आया सेगमेंट मार्केटिंग क्या है? कि पूरे मार्केट के लिए प्रोडक्ट ना बनाए, बल्कि मार्केट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जब प्रोडक्ट बनाया जाता है उस सेगमेंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, दैट इज सेगमेंट मार्केटिंग, ठीक है। या कह लीजिए मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? ये वो प्रैक्टिस है जिसमें मार्केटर आइडेंटिफाई करता है अपने टारगेट मार्केट को, ठीक है, अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करता है। और देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाइंग योर टारगेट मार्केट इनटू अप्रोचेबल ग्रुप, उसे आइडेंटिफाई करता है। एंड मार्केट सेगमेंट जो है मतलब मार्केट को सब सेट्स में या सब ग्रुप में मतलब डिवाइड किया जाता है। और ये जो डिवाइड करने के बेसिस होते हैं ना, ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे डेमोग्राफिक बेसिस पे, ये अगर पूरा जो मार्केट है ये अगर डिवाइडेड है तो ये किन किन बेसिस पे कस्टमर डिवाइडेड होते हैं, किन किन बेसिस पे? सबके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, सबकी प्रायोरिटीज अलग हो सकती है, सबकी नीड अलग हो सकती है, डेमोग्राफिक फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लोगों की एज अलग हो सकती है उसके बेसिस पे। बताइए क्या एक ही प्रोडक्ट एक टीनेजर को और एक एडल्ट को क्या एक ही प्रोडक्ट दिया जाता है? या एक छोटे से बच्चे को मतलब 1 to 10 ईयर के एक बच्चे को और क्या 10 to 20 ईयर के बच्चे को एक ही प्रोडक्ट दिया जाता है? नहीं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो वही कुछ बिहेवियरल क्राइटेरिया के बेसिस पे, साइकोग्राफिक, ये सब अभी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये सब क्या है? ये बेसिस है मार्केट को डिवाइड करने के। मार्केट जो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है, पूरा जो मास मार्केट जो है अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ना। तो आइडेंटिफाई करेंगे हम किस बेसिस पे? डेमोग्राफिक या ज्योग्राफिक बेसिस पे ये मार्केट डिवाइडेड होता है पहले से, ठीक है। मार्केटर इसको डिवाइड नहीं करता है, मार्केट ऑलरेडी पहले से डिवाइडेड है, ठीक है। अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपनी नीड के बेसिस पे, अपनी प्रायोरिटीज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, बिहेवियरल फीचर्स के बेसिस पे मार्केट ऑलरेडी डिवाइडेड है। मार्केटर केवल उसे आइडेंटिफाई करता है, अपना टारगेट मार्केट चूज करता है एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो दिस इज सेगमेंट मार्केटिंग, इसी को सेगमेंट मार्केटिंग कहते हैं। समझ में आ गया? यानी पूरे मार्केट के लिए नहीं, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जो प्रोडक्ट बनाए, दैट इज सेगमेंट मार्केटिंग, ठीक। ये हो गया पहला लेवल। अब दूसरा क्या है? निश मार्केटिंग। अब मैं बात करूंगी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो निश का जो कॉन्सेप्ट है आपने बहुत सुना होगा, आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। निश मार्केटिंग क्या है? देखिए पूरा ये मार्केट था, सेगमेंट में क्या है, हम एक बड़े सेगमेंट के लिए, ठीक है, हम एक बड़े सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, दैट इज सेगमेंट मार्केटिंग, ठीक। लेकिन निश मतलब उससे भी कम। निश मार्केटिंग मतलब पूरे मार्केट का एक छोटा सा पोर्शन। निश मतलब और नैरोली डिफाइंड कस्टमर ग्रुप, यानी ये जो कस्टमर ग्रुप सेगमेंट में तो बड़ा सा कस्टमर ग्रुप था, इसको इसका भी एक छोटा सा पोर्शन लेना। नैरोली डिफाइंड कस्टमर ग्रुप जो होता है, ठीक है, जिनकी कुछ अलग टाइप की नीड है, ठीक है, जिनको कुछ अलग टाइप के बेनिफिट चाहिए, अलग टाइप का प्रोडक्ट चाहिए ना, उसी को कहा जाता है निश। ये पूरा मार्केट था, आपने एज के बेसिस पे सपोज करिए मार्केट को डिवाइड किया तो ये 4 कैटेगरी में गया है, ठीक है। लेकिन निश में क्या होता है कि पूरे मार्केट को एनालाइज किया जाता है और इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसकी कुछ अलग और नैरोली, इससे ज्यादा सेगमेंट से भी ज्यादा नैरोली डिफाइंड कस्टमर ग्रुप होता है एंड इसकी कुछ अलग, कुछ डिस्टिंक्टिव नीड होती है, कुछ अलग टाइप की नीड होती है।
ठीक है। तो ये तो उनके लिए प्रोडक्ट बनाना, उनको टारगेट करना, ये होती है निश मार्केटिंग। निश मार्केटिंग में क्या होता है, सेगमेंट का भी सब सेगमेंट किया जाता है। ये देखिए ये सेगमेंट है, सेगमेंट का भी सब सेगमेंट, यानी इसमें भी एक छोटा सेगमेंट जो होता है उनको टारगेट किया जाता है निश मार्केटिंग में। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी तब और अच्छे समझ में आएगा। चलिए पहले एग्जाम्पल बताती हूँ तब ज्यादा अच्छे से पहले हमें समझ आएगा। निश मार्केटिंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इजी। देखिए डिटर्जेंट तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनीज के डिटर्जेंट हैं, लेकिन इजी एक प्रोडक्ट है, आप जानते होंगे। इजी प्रोडक्ट क्या है, एक लिक्विड डिटर्जेंट है, गोदरेज का एक लिक्विड डिटर्जेंट है जिसका काम क्या है, वुलन क्लॉथ या जो डेलिकेट होते हैं सिल्क के प्रोडक्ट, सिल्क के कपड़े होते हैं या जो और डेलिकेट प्रोडक्ट होते हैं उनको हम इजी में धुलते हैं। क्यों, क्योंकि वो इतने हार्श नहीं है। बाकी डिटर्जेंट जो होते हैं ना थोड़े से हार्श होते हैं, लेकिन इजी बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट है जिससे हमारे जो डेलिकेट कपड़े होते हैं ना उनको हार्म नहीं पहुंचता। तो आपने देखा ये निश मार्केटिंग है, पूरे मार्केट के लिए नहीं, केवल डेलिकेट क्लोथ जो होते हैं या जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनको धुलने के लिए इजी आता है मार्केट में। तो ये क्या है, केवल एक निश को फोकस कर रहा है। निश मतलब एक सब सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट है। तो ये इजी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक और एग्जांपल इसका है क्रैक क्रीम। क्रैक क्रीम का एड भी आपने टीवी में बहुत देखा होगा ना। देखिए मार्केट में क्रीम तो बहुत टाइप की है, ठीक है, बहुत टाइप की क्रीम मार्केट में है ना, लेकिन क्रैक क्रीम का क्या काम होता है बताइए। क्रैक क्रीम किसके लिए होता है, स्पेशली फॉर ये जो एड़ी में अगर वो क्रैक्स पड़ जाते हैं उसके लिए आती है क्रैक क्रीम। तो आपने देखा पूरे मार्केट के लिए नहीं है, केवल वो लोग जिनको एडी में ऐसे क्रैक पड़ जाते हैं विंटर्स में या दूसरे सीजन में, उनके लिए वो एडी पे इस क्रीम को लगा सकते हैं, इससे उन्हें आराम मिल जाएगा। तो ये क्या है, क्रैक क्रीम। ये पूरे मार्केट को फोकस नहीं कर रहा, मार्केट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिनकी इस टाइप की नीड है, उनकी एडी में क्रैक्स आ जाते हैं, उनके लिए क्रैक क्रीम है। तो ये देखिए निश मार्केटिंग, दिस इज निश, ये केवल एक पर्टिकुलर निश पे फोकस कर रहा है। ठीक है, इजी क्या है, केवल वुलन क्लोथ या डेलिकेट क्लोथ के लिए। क्रैक क्रीम क्या है, केवल जिनकी एड़ी फट जाती है उनके लिए क्रीम है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ निश मार्केटिंग। और आप एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एक एग्जांपल आप, चलिए मैं आपको देती हूँ कि आप एक और एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, अब ये जो निश है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, इसीलिए बहुत सारी कंपनी अब निश पे फोकस कर रही है, निश मार्केटिंग कर रही है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिट हैं। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो क्या है कि कस्टमर इन द निश हैव अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ नीड। जो निश मार्केट जो होता है उसके जो कस्टमर होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर टाइप की नीड होती है। जैसे क्रैक क्रीम, ये किसको चाहिए होगा, जिसकी एड़ी फट रही है उसी को, पूरी पॉपुलेशन को क्रैक क्रीम नहीं चाहिए। लेकिन जिन लोगों की एड़ी फट रही है वो हमेशा क्रैक क्रीम ही, सबके घर, जिनके घर भी बुजुर्ग लोग होंगे या जिन लोगों की एड़ी फट रही है सबके घर आप क्रैक क्रीम जरूर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव सेट एक अलग टाइप की नीड को सेटिस्फाई करता है ये जो निश का प्रोडक्ट होता है। ठीक, अगला इसका फीचर क्या है कि लोग प्रीमियम भी पे करने के लिए रेडी होते हैं। अगर वो प्रोडक्ट आपकी नीड को सेटिस्फाई करे तो लोग प्रीमियम अमाउंट यानी थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट भी देने को रेडी होते हैं। जैसे मैं बता दूं, इजी जो है वो इतना सस्ता नहीं आता है, डिटर्जेंट से थोड़ा सा प्लस ही रहता है डिटर्जेंट की प्राइस से। ठीक है, लेकिन वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है ना। वुलन क्लोथ हमारे खराब नहीं होते, जो सिल्क के कपड़े हैं या जो डेलिकेट कपड़े हैं वो हमारे सही रहते हैं, तो हम प्रीमियम प्राइस भी पे करने के लिए रेडी है। ठीक, तो ये इसका दूसरा फीचर है। और निश का एक और फायदा है कि इट इज नॉट लाइकली टू अट्रैक्ट अदर कॉम्पिटिटर। यानी अगर आपने डिटर्जेंट तो बहुत सारे सुने होंगे, बहुत सारे मार्केट में डिटर्जेंट हैं, सुने होंगे ना, लेकिन आपने स्पेशली फॉर वुलन क्लोथ ऐसे डिटर्जेंट आपने कम सुने होंगे, जिसमें इजी एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो जनरली इसमें कंपटीशन भी कम होता है, ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है कि हर कंपनीज निश मार्केट को फोकस नहीं करती हैं। अधिकतर कंपनीज जो है ना बड़े सेगमेंट पे काम करती हैं, निश पे कम कंपनीज काम करती हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है। अगला जो बेनिफिट है वो क्या है, यहाँ पे जो निशर होता है, जो निश मार्केटिंग में जो मार्केटर्स होते हैं उनको इकोनॉमीज का बेनिफिट होता है। क्यों इकोनॉमीज का बेनिफिट, मतलब पर यूनिट कॉस्ट उनको कम पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। अगर इजी की बात करें तो ये केवल, वैसे तो गोदरेज के और सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन केवल मैं इजी की बात करूं तो ये केवल इसी प्रोडक्ट को बनाने में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और अपने प्रोडक्ट को इन्होंने इतना बड़ा कर लिया है कि बहुत नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पर यूनिट कॉस्ट इनको कम आती है। क्यों, बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इसलिए निश जो होती है उसकी साइज भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल आप एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, देखिए पूरा मार्केट है, ठीक है,
आप जब सेगमेंट एज या किसी बेसिस पे आप सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो इतना बड़ा है, लेकिन जो निशर है या निश मार्केटिंग पे जो फोकस करते हैं, जैसे पूरा मार्केट है, इसमें अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट तो बहुत सारे हैं मार्केट में, तो कुछ लोग ये डिटर्जेंट लेंगे, कुछ ये लेंगे, कुछ ये लेंगे, तो आपको कुछ छोटा छोटा सेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैं वुलन क्लोथ के डिटर्जेंट की बात करूं कि वो डिटर्जेंट जिनसे हम वुलन क्लोथ धुल सकते हैं, तो इजी का एक बहुत बड़ा नाम है, तो उसका जो निश मार्केट है वो काफी बड़ा है, यानी पूरी पॉपुलेशन में जिसको भी वुलन क्लोथ धुलने हो वो या तो इजी पे जाएगा, या एक और प्रोडक्ट का नाम मैंने सुना है, केवल 2 ही प्रोडक्ट मार्केट में जिसमें इजी का काफी बड़ा नाम है। तो इससे क्या है, इनका मार्केट साइज, भले ये निश मार्केट है, ये पर्टिकुलर नीड को फोकस कर रहा है, लेकिन इसकी साइज बहुत बड़ी है, जिससे प्रॉफिट और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो फीचर है ये निश मार्केटिंग का, वो क्या है कि निश जो है स्मॉल होता है, निश मार्केट जो है थोड़ा सा स्मॉल होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्पिटिटर कम होते हैं, 1 या 2 होते हैं, जबकि जो सेगमेंट होता है ना वो बड़ा होता है। यही अभी मैंने बताया था ना, सेगमेंट सेगमेंट बड़ा होता है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर भी तो बड़े बहुत सारे हैं, डिटर्जेंट बहुत सारे हैं, सेगमेंट यानी डिटर्जेंट बहुत सारे हैं तो कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे हैं, लेकिन केवल वुलन क्लोथ के डिटर्जेंट कम है, ठीक है, तो कॉम्पिटिटर भी कम है। तो ये था पूरा निश मार्केटिंग, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे लोकल मार्केटिंग, राइट। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब सितंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये पूरे 24 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं सितंबर 2024 तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा एंड इसकी हेल्प से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोडेड है। मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सब्जेक्ट सेकंड चैनल पे है, राइट। तो जरूर इसको पढ़िएगा। और एक बात और है, ये अभी तक है, सितंबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये सितंबर 2024 तक है। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके ही मुझे बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, राइट। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ, ओके। एंड अगर नोट्स चाहिए मेरे चैनल के, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लोकल मार्केटिंग की। लोकल मार्केटिंग क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, लोकल यानी मार्केटर जो है जब अपने आसपास एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रेडियस के ही कस्टमर को टारगेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकल मार्केटिंग। समझ में आया, जब मार्केटर जो है केवल एक लोकल एरिया, अपने आसपास के रेडियस के जो कस्टमर है केवल उन्हीं को टारगेट कर रहा है, तो वो है लोकल मार्केटिंग। देखिए लिखा है, ये वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है दैट टारगेट कंज्यूमर एंड कस्टमर विद इन अ सर्टेन रेडियस ऑफ द फिजिकल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस के आसपास एक पर्टिकुलर रेडियस तक जितने कस्टमर है, कंज्यूमर है, उन्हीं को जब बिजनेस टारगेट कर रहा होता है तो इसको कहा जाता है लोकल मार्केटिंग, ठीक। इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, इसको नेबरहुड मार्केटिंग भी कहते हैं, लोकल स्टोर मार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए कोई मार्केट है, एग्जांपल है कोई लोकल मार्केट है, उसमें कोई ग्रोसरी की शॉप है, ठीक है, तो ये होम डिलीवरी भी कर रहे हैं, बट होम डिलीवरी होता है ना कि 5 किलोमीटर तक ये होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो बेसिक इनका टारगेट क्या है, इनके टारगेट जो कस्टमर है वो 5 किलोमीटर रेडियस में ही है, तो दिस इज लोकल मार्केटिंग। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो केवल किस पे फोकस कर रहे होते हैं, बैंक की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है, वो किसको फोकस कर रही होती है, केवल कॉर्पोरेट कस्टमर को, अपने आसपास के जो कॉर्पोरेट कस्टमर है इनको फोकस कर रही होती है, तो ये क्या है, लोकल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल क्या है, इन सिटी कोरियर कंपनी। बहुत सारी ऐसी कोरियर कंपनी होती है इन सिटी का क्या मतलब है, केवल वो इस सिटी, जैसे अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो कुछ कोरियर कंपनीज ऐसी हैं जो केवल, नहीं दिल्ली एनसीआर का या गौतम बुद्ध नगर की बात करती हूँ, कुछ कोरियर कंपनी ऐसी है जो केवल गौतम बुद्ध नगर में ही कोरियर की डिलीवरी करती हैं, एक दिन में सेम डे में गौतम बुद्ध नगर का कहीं पे भी कोई कोरियर है वो डिलीवर हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्या है, ये केवल लोकल मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं, केवल उनका रेडियस क्या है, उनका एरिया क्या है, ये डिफाइंड है, तो दिस इज लोकल मार्केटिंग। देखिए लिखा है मैंने, वो स्पेशलाइज होती है इन डिलीवरिंग
द मेल एंड पैकेट ऑन सेम डे पर सेम सिटी में, उसी सिटी में ये काम कर रही है, दूसरी सिटी में नहीं डिलीवर करेंगी, वो उसी सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, लोकल मार्केटिंग। ठीक, देखिए लिखा है, ये जो मार्केटिंग प्रोग्राम है ये टेलर्ड या कैटर करता है नीड एंड वांट ऑफ लोकल कस्टमर ग्रुप। जो लोकल कस्टमर ग्रुप है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी नीड को कैटर करता है लोकल मार्केटिंग। ठीक, चलिए अब चौथे फोर्थ लेवल पे आ जाते हैं, दैट इज कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का नाम बहुत सुना होगा आपने। कस्टमाइजेशन मतलब जो बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें ऑल्टरेशन कराना, उसमें चेंजेस कराना, ताकि हमारी जो भी नीड है, हमारी जो भी डिजायर है, हमारी जो भी वांट है वो फुलफिल हो सके, दैट इज कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का और भी नाम है, कस्टमाइजेशन क्या है, कस्टमाइजेशन इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन। आपने देखा हम लोग पढ़ रहे थे ना मार्केट सेगमेंटेशन, सबसे पहला सेगमेंटेशन हमने सेगमेंट किया, दूसरा हमने क्या पढ़ा, निश, इसी में सबसेट निश, तीसरा क्या है, लोकल, यानी केवल लोकल एक पर्टिकुलर रेडियस तक को कवर करेंगे। अब चौथा लेवल जो है दैट इज कस्टमाइजेशन। चौथा लेवल क्या है, कस्टमाइजेशन। यहां पे क्या है, केवल एक पे फोकस करेंगे। कस्टमाइजेशन मतलब केवल 1% पे, इसे कहा जाता है सेगमेंट ऑफ वन। कस्टमाइजेशन के और भी नाम है, इसका मतलब क्या है, सेगमेंट ऑफ वन, या इसको 1-to-1 मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर कस्टमर की नीड एंड वांट के हिसाब से प्रोडक्ट या जो सर्विस है उसको मॉडिफाई, ऑल्टर किया जा सकता है, दैट इज कस्टमाइजेशन। आजकल का जो कस्टमर है ना वो बहुत अवेयर है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और वो प्रीमियम प्राइस भी पे करने के लिए रेडी है। अगर आप उसकी डिमांड फुलफिल कर दोगे ना, वो प्रीमियम प्राइस भी पे करने के लिए रेडी है। तो बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज होती है ना, वो कस्टमर को चॉइस बोर्ड प्रोवाइड करती हैं। चॉइस बोर्ड में क्या है, कस्टमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकता है, उसमें जो जो फीचर्स ऐड करना चाहे वो फीचर ऐड कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइस बढ़ती जाएगी। एंड उसमें डिलीवरी ऑप्शन भी रहता है कि कैसे आप डिलीवरी लेना चाह रहे हैं। तो इस टाइप की भी सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। और इसका एग्जांपल मैं बताऊं, इसका एग्जांपल आपने बहुत फेमस, एक तो मैंने जो यूज किया, मैंने अपने घर की नेम प्लेट बनवाई, तो ये भी तो कस्टमाइजेशन है। उन्होंने केवल डिजाइन दे दी, बेसिक डिजाइन दे दी, ठीक है, बेसिक डिजाइन नहीं दी, उन्होंने कई डिजाइन का ऑप्शन दिया, ठीक है, और उसमें कलरिंग का बहुत सारा ऑप्शन दिया। फिर हमें खुद से अपनी जो नेम प्लेट थी उसमें कौन सा कलर लेंगे, 2-3 कलर लेने थे तो वो कौन से हम लेंगे, नाम क्या लिखवाएंगे, फिर फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट साइज क्या रखेंगे एंड फॉन्ट की डिजाइन क्या रखेंगे, तो वो हम कंप्लीटली हम कस्टमाइज करा रहे थे। और फिर हम अपना नाम लिखवाएंगे, ठीक है, एड्रेस लिखवाएंगे। तो क्या था, हमने पूरी अपनी नेम प्लेट को कस्टमाइज कराई, हमारी पूरी हमारी वो थी, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कस्टमाइजेशन का। फिर एक और एग्जाम्पल, आपने फूड ट्रक्स देखे होंगे, तो फूड ट्रक में भी तो क्या होता है, एक नॉर्मल वैन होती है, ठीक है, टेम्पो टाइप होती है, उसको क्या करते हैं जो मार्केटर या जिनको फूड ट्रक चलाना है वो उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, मॉडिफाई करवाते हैं ना, कस्टमाइज करवाते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बहुत सारे जो बाइकर्स होते हैं वो अपनी बाइक्स को मॉडिफाई कराते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने मतलब सुना है न्यूज वगैरह में कि जो फेमस क्रिकेटर है धोनी, उनके पास बहुत सारी बाइक्स है, उन्होंने अपनी बाइक्स को मॉडिफाई कराया है, कस्टमाइज कराया है। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है, ये कस्टमाइजेशन के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और एक बात और है, कस्टमाइजेशन हर कंपनी नहीं कर सकती है, इट इज नॉट फॉर एवरी कंपनी। क्यों, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। और स्पेशली सिंपल प्रोडक्ट में तो आसान है, जैसे नेम प्लेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कस्टमाइजेशन आसान है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं लाइक ऑटोमोबाइल, वहां पे कस्टमाइजेशन इतना आसान नहीं है, तो हर कंपनी कस्टमाइजेशन नहीं करती है। और एक बात और है, कस्टमाइजेशन की वजह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड भी तो बढ़ जाता है, इसकी प्राइस बढ़ जाती है। अगर हम कस्टमाइजेशन करते हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है एंड कस्टमर मतलब दे आर विलिंग टू पे, वो पे करते हैं जनरली लोग, ठीक है। तो दिस इज कस्टमाइजेशन। और एक बात और है कि कस्टमाइजेशन में क्या होता है, एक बार आपके प्रोडक्ट पे काम होना शुरू हो गया उसके बाद यू कैन नॉट कैंसिल द ऑर्डर, आप ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या था, ये था फोर्थ लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंट, ये चौथा लेवल था मार्केट सेगमेंट का, ठीक। कस्टमाइजेशन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहला लेवल क्या था, पहला मार्केट सेगमेंट हम लोग टॉपिक पढ़े थे, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, मार्केट सेगमेंट हम लोग पढ़े थे। तो पहला क्या था, सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट। अगला पहला लेवल क्या था, सेगमेंट मार्केटिंग। अगला क्या था, निश मार्केटिंग। अगला क्या है, लोकल मार्केटिंग। और उसके बाद कस्टमाइजेशन, ठीक। पूरे मार्केट को सबसे पहले सेगमेंट में डिवाइड किया, सेगमेंट के अंदर आता है निश, निश के भी अंदर है लोकल मार्केट एंड कस्टमाइजेशन, मतलब क्या है, 1-to-1 एक एक कस्टमर की नीड को पूरी करना, ठीक। तो ये 4 लेवल है मार्केट सेगमेंट के।
राइट। तो चलिए आज मैं ये जो लेक्चर है ना यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि इसके बाद ये जो अगला टॉपिक है ये अगेन काफी लेंथी टॉपिक है, तो वो इस लेक्चर में तो नहीं कवर हो पाएगा, तो ये हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। कौन कौन से बेसिस है मार्केट को डिवाइड करने के, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मार्केट टारगेटिंग पढ़ेंगे। राइट। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।